अब हमारे क्वेश्चन के अनुसार मान लो कि ये अर्थ है और हमने अर्थ के सरफेस पर एक m मास का बॉडी रखा है और इसको ऊपर की तरफ मैं F फोर्स अप्लाई करके फेंक देता हूँ, जहाँ पर F का जो वैल्यू है वो है 2 ब्रैकेट में AY-1 इंटू mg के बराबर, ये इतना फोर्स है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि ये फोर्स हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया, फिर भी हमने आपको बता दिया कि इस बॉडी पर हमने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। तो ये कैसे पता चला हमको? तो उसको समझने के लिए इस फोर्स का जो है ना, ये जो एक्सप्रेशन है उसमें आप ध्यान दो। ये जो y है तुम्हारा, ये y बॉडी का किसी भी मोमेंट पर अर्थ के सरफेस से हाइट को शो करता है। तो इनिशियली y की वैल्यू तो 0 है और जब y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो आपका f इक्वल्स टू -2 mg आ जाएगा। मतलब f का जो डायरेक्शन होगा वो g के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं g तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब कि कम से कम इनिशियली मेरा फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसलिए हमने इसके डायरेक्शन को ऊपर की तरफ ऐसे दिखा दिया है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। अब कहता ये है कि जब आप इतना फोर्स लगा के बॉडी को फेंकेंगे तो ये बॉडी एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और जब ये बॉडी मैक्सिमम हाइट के आधे हाइट तक पहुंचता है तो उतने टाइम इंटरवल में हमारा फोर्स अपने बॉडी पर कितना वर्क करेगा आप ये फाइंड आउट करो, और इस हाइट पर अपने बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज कर जाएगा वो भी फाइंड आउट करो। तो इसका जो मेन पॉइंट ये है कि मुझे सबसे पहले मैक्सिमम हाइट अक्वायर्ड बाय बॉडी निकालना चाहिए, है ना। मैक्सिमम हाइट अक्वायर्ड बाय बॉडी निकालना चाहिए। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं उसको। अभी सबसे पहले जब हम बॉडी को यहाँ से फेंक रहे थे तो इनिशियल जो अपने बॉडी का स्पीड है वो तो 0 है ना। अगर इनिशियल स्पीड 0 तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। और सब कोई जानता है कि मैक्सिमम हाइट पर किसी भी बॉडी का जो मोमेंट्री स्पीड होता है वो भी 0 हो जाता है। तो मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी अपने पास 0 हो गया, तो के फाइनल भी अपने पास 0 हो गया। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो KF माइनस KI से दिया जाता है वो भी 0 हो गया। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास यहाँ पे निकल गया। अब जैसे ही मैंने ये चीज़ देखा तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके मैं मैक्सिमम हाइट ना अक्वायर्ड बाय बॉडी निकाल सकता हूँ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे चाहिए ये पता होना चाहिए कि अपने बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो सिंपली है ना, यहाँ पे देखो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर जब बॉडी ऊपर जा रहा है तो उस पर तो 2 ही तरह के फोर्स लग सकते हैं। एक तो आपने लगाया है ये फोर्स, दूसरा ऑब्वियसली ग्रेविटी। तो दूसरा फोर्स जो है ऐसे ग्रेविटी लग रहा है ना। तो जो नेट फोर्स हुआ अपने बॉडी पर, नेट फोर्स जो हो गया, इन्हीं दोनों फोर्सेज का वेक्टर सम हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ये आएगा आपका 2AY-mg माइनस 2mg। ये तो हमने केवल F को एक्सपेंड किया है, इसको नेट लिख दो, ऐसे थोड़ा सा नेट लिख दो। बाकी जो Fg है मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू भी आप रखेंगे तो ये mg हो गया। कुल मिला के आपका हो गया 2AY-1 इंटू वेक्टर mg। तो इतना नेट फोर्स लग गया अपने बॉडी पर। अब हमको इस फोर्स का वर्क निकालना है, और चूंकि ये फोर्स वेरिएबल है तो मुझे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं अगले पेज पर और निकालते हैं वर्क डन बाय द नेट फोर्स। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जैसे हमने आपको शुरू में कहा था कि जब आप इंटीग्रेशन के पार्ट में पहुँचेंगे तो हल्का कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम एक चीज़ समझते हैं। यहाँ पे यह है अपना अर्थ, जैसा कि हमने पहले माना था। हमने ये ले लिया कि जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है वो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का वाई एक्सिस है ना। तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो मेरे लिए जो F अभी जो आया था F नेट, उसकी वैल्यू देखिए, ये आया था 2
ए वाई माइनस 1 इंटू एम इंटू वेक्टर जी। तो वेक्टर जी को मैं लिखूं, उसका मैग्नीट्यूड जी हम जानते हैं, इंटू यूनिट वेक्टर। तो समझो जरा, हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस माना है, तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर अब जे कैप लोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि जी नीचे की तरफ पॉइंट करता है, तो यहाँ पे जे कैप तो लिखोगे, आगे यहाँ माइनस कर दोगे, तो ये नेट फोर्स इतना हो गया। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात थोड़ा और, कि यहाँ से अगर मेरा बॉडी अगले डी टी टाइम में डी वाई डिस्टेंस जाता है ऊपर की तरफ ऐसे, तो मैं डी वाई वेक्टर को लिखूंगा डी वाई, जो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इंटू जे कैप। अब यहाँ पे अगर मैं एफ डॉट डी आर का फार्मूला अप्लाई करूँ, तो बेसिकली हमको इन दोनों का डॉट कराना पड़ेगा। जब डॉट कराएंगे तो समझो जरा, जे डॉट जे तो 1 हो जाता है, और ये जो माइनस है इसको अंदर कर दीजिए आप, तो आपका हो जाएगा बेसिकली 1 माइनस 2ay, है ना, mg, और ये dy। आप इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो अपर लिमिट तो y मैक्स हो गया, है ना, और आप कहाँ से चले थे, अर्थ के सरफेस से, उस हाइट को आप 0 मान के चलेंगे यहाँ पे। तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका y मैक्स माइनस 2a y मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2। और हम लोग जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 था, तो मैं इसको 0 से इक्वेट कर दूंगा। यहाँ से बेटा मेरा निकल जाएगा y मैक्स, और ये हो जाएगा 1/a के बराबर, है ना। तो हमने अपने बॉडी का जो मैक्सिमम हाइट है वो निकाल लिया। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है कि ये फोर्स इस हाइट के आधे डिस्टेंस तक ले जाने में अपने बॉडी पे कितना वर्क करेगा। तो आसान है, चलिए करते हैं अभी हम। तो वर्क डन बाय फोर्स जो हो जाएगा वही इंटीग्रेशन। अब की बार मेरे को सिर्फ इतना ही फोर्स लेना है, तो ये हो जाएगा 2ay माइनस 1, ये पूरा पूरा ब्रैकेट में है, mg, और यहाँ पे मैं जे कैप लिखूंगा, माइनस कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि g का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और दूसरा जो है डॉट डी वाई जे कैप होगा। यहाँ पर y की वैल्यू 0 से लेकर के y मैक्स बाई 2 तक हम लेके जाएंगे। अच्छा, जे डॉट वैसे ही, मतलब जे का डॉट हो गया, 1 हो गया, वो खत्म हो गया इसका, और ये 2mg आप बाहर कर दो, और बदले में इस माइनस को ना अंदर कर दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस ay ना। यहाँ पे थोड़ा गलती होने का चांस है, तो इसके लिए हमने आपको सिंप्लीफाई कर दिया इसको, और तो कुछ बचा नहीं। y की वैल्यू 0 से आप स्टार्ट करेंगे, y मैक्स बाई 2 तक लेके जाएंगे, ठीक है। 2mg, इसका लिमिट निकालता हूं मैं, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालता हूं, तो हो जाएगा y माइनस a वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो गया 0, y मैक्स बाई 2 के बराबर। तो ये 2mg यहाँ बेटा हो गया y मैक्स बाई 2, यहाँ हो गया a बाई 2, ये हो गया y मैक्स का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर जो होता है 4 हो जाता है। तो यहाँ से एक और काम कीजिए आप, ये 2 को काट दीजिए फटाफट से। अब क्या बचा है, अब सिर्फ y मैक्स की वैल्यू रखना है आपको। तो WF जो हुआ मेरा, ये हो जाएगा mg y मैक्स कितना था, 1/a था, तो मैंने 1/a लिख दिया, माइनस यहाँ देखो a/4 और ये 1/a स्क्वायर, तो कुल मिला करके ये भी कटा, तो 1/a माइनस 1/4a, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 mg, और नीचे आएगा आपका a। तो इतना वर्क हमारा ये फोर्स करेगा। अच्छा, जब ये हाइट पहुंच गया आधा, तो भाई एक बात बताओ कि जब हमारा बॉडी अर्थ सरफेस पे था, तो उसको मैंने रेफरेंस लेवल ले लिया, वहाँ पर अपना बॉडी और अर्थ के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 कर दी। तो वहाँ से आधे हाइट तक ले जाने में, है ना, जितना भी
क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो तो mgh के बराबर होता है। h क्या है, h तो हमारे अर्थ सरफेस से हाइट हो गया, और हाइट तो मेरा मैक्सिमम का आधा है, मैक्सिमम आया था 1/a, तो यहाँ पे मेरा 1/2a हो जाएगा, है ना। तो जैसा हमने बताया आपको कि आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस टाइप का जब भी इंटीग्रेशन आए तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, यहाँ पे गलती बहुत ज़्यादा होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। बाय।